हेलो प्रिय छात्रों, एक क्लब क्लासेस मानसी में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना अनुसर। मैं आज 12वीं की रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की लेसन 1 के अध्याय 1 का महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही मददगार होंगे। और यह प्रश्न आप सभी को पढ़ना चाहिए और यह आगामी एग्जाम के लिए 100% सफलता आपको दे सकती है। यह पहला अध्याय का प्रश्न है, इसे आप नोट कर लें और इसके बारे में अध्ययन करें। आपके कॉपी में सारे सब्जेक्ट लिखाई गई है। जिन छात्रों को यह नहीं मिला है वो हमसे मिल करके इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पहला प्रश्न के बारे में। जैसा कि पहला प्रश्न है, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका एक उदाहरण दें। दूसरा प्रश्न है, शॉर्टकी दोष किसे कहा जाता है? आप सब इस प्रश्न को देखा होगा। शॉर्टकी दोष किसे कहा जाता है? बिंदु दोष को परिभाषित करें। बिंदु दोष को परिभाषित करें। तीसरा प्रश्न है, रवादार ठोस क्या होता है? इसके उदाहरण दें। फ्रैंकल दोष क्या है? इससे आप क्या समझते हैं? कांच को अतिशीत द्रव क्यों कहा जाता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपसहस्त्र संख्या से आप क्या समझते हैं? सीसीपी और बीसीसी में उपसहस्त्र संख्या क्या है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर बराबर पूछा गया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद प्रभावी क्रमांक संख्या क्या है? इसके बारे में भी पूछा गया है। आगे देखिए, आपको अगला प्रश्न जो है, CaCl की बनावट का संक्षिप्त विवरण दे। फेरोचुंबकीय और पाराचुंबकीय में क्या अंतर है? यह प्रश्न भी आया, आपके कॉपी में लिखाया गया था और इसके बारे में ग्रहण देने की जगह कई बार पूछा। इस बार प्रबल आने की संभावना इस क्वेश्चन की। फोटोवोल्टिक सेल क्या है? यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जालक बिंदु क्या है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद प्रायः ठोस और संपीडनीय क्यों होते हैं? उसके बाद आपका स्टोकियोमेट्रिक दोष क्या है? एफ केंद्र क्या है? आयनिक ठोस गलित अवस्था में चालक होते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर। देखिए, इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, जैसे कि प्रतिलोह चुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व। इससे आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टोकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष, ये भी महत्वपूर्ण है। फ्रैंकल दोष के बारे में बताया गया था, ये भी पढ़ लेना है आपको। उसके बाद पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप, एन टाइप अर्धचालक, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, ये पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। इसी तरह प्रतिदिन आपको प्रत्येक चैप्टर का एक नोट्स दिया जाएगा। इतना ही पढ़ लें, आपके एग्जाम में 100% सफलता होने की संभावना निश्चित है। धन्यवाद। मैं आपका अपना अनुसर। धन्यवाद।